आज मोदी हुए, अमित शाह हुए, ये लोग केवल जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका पर्सनल कोई हित तो है नहीं। इनको 2 स्लैब में डिवाइड करके ये आम पब्लिक के लिए काफी अच्छा रिस्पांस किया है। इंश्योरेंस के लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। एक रियल गेम चेंजर पॉलिसी है। इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि इंडिया यहाँ से विल गो अप एंड अप एंड अप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ये वादा किया था कि वो सभी देशवासियों को दिवाली गिफ्ट देंगे, लेकिन दिवाली आने से पहले ही मोदी सरकार ने देशवासियों को नवरात्रों का गिफ्ट जरूर दे दिया है। जी हां, 22 सितंबर से जीएसटी में बड़े बदलाव हो रहे हैं। जीएसटी में जहां पर पहले 4 दरें थी, अब घटकर वो सिर्फ 2 दरें रह गई है, यानी कि सिर्फ 5% और 18% जीएसटी अब लिया जाएगा और इसमें 12% और 28% वाली टैक्स दर हटा दी गई है। इसके अलावा एक नई दर इंट्रोड्यूस की गई है जो कि 40% वाली है, जिसमें सभी लग्जूरियस गुड्स और पान मसाला ये सब चीजें आएंगी। अब इसको लेकर देश की जनता क्या सोचती है, उन्हें पीएम मोदी का ये फैसला कैसा लगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इसे जो है एक तोहफे की तरह पेश किया है। तो देश की जनता के साथ ही जुड़ेंगे। इसको लेकर हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद है। यहाँ पर जितने भी लोग हमें मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि उन्हें ये फैसला कैसा लगा और इसको लेकर वो क्या राय रखते हैं। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? जीएसटी स्लैब जो है चेंजेस उसमें करे हैं, काफी चीजें के रेट कम हुए हैं, थोड़े बहुत बड़े भी हैं, तो क्या सोचते हैं? वो बहुत अच्छा है, ये एक गेम चेंजर है। और जो इससे क्या होगा कि काफ़ी सारी जो दरें उन्होंने कम कर दी हैं, स्लैब्स ख़त्म कर दिए हैं, तो उनको छोटे स्लैब्स में लेकर आ गए हैं। अब 5% और 18% का स्लैब दो रहेंगे और बेसिकली आपका 12% तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है इन्होंने। और तो अगर ये देखा जाएगा, ये गेम चेंजर है। तो सरकार का फोकस है बेसिकली आपके जितने भी छोटे तबके के लोग हैं और जो आपके बेसिकली कॉमन मैन है, उसको फोकस में लेकर ये डिसीजन किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि देखिए जब जीएसटी कम होगा, नाउ इट आल्सो डिपेंड्स कि भाई आपका पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर्स को पास हो जाना चाहिए। कंपनीज पूरा अगर कंज्यूमर्स को पास ऑन करती हैं, लोगों के पैसे बचेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्पेंड करेंगे इवेंचुअली। सो उससे क्या हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी में बूम आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक अगर इन द लॉन्ग टर्म ये देखा जाए, इसका देखिए इफेक्ट जो है आपको अगले 1 साल में दिखाई देगा, इमीडिएटली तो नहीं दिखाई देगा आपका। और अच्छा है, देखो हाउसवाइफ्स के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके आइटम्स, डेली आइटम जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तेल का प्राइस कम हो गया है, आपका हेयर शैम्पू, साबुन, ये सब आपके छोटे छोटे स्लैब्स में आना शुरू हो जाएंगे। एयर कंडीशन, जो बेसिक नीड्स हैं वो कम हो जाएंगी। अब हम लेते हैं फार्मर्स की तरफ, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे उनको ट्रैक्टर्स और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, उनका भी कम हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इवेंचुअली आई थिंक जो हम बात करते थे कि 1991 में एक पॉलिसी आई थी कि गेम चेंजर हो गया था, तो हम तो चलिए बहुत छोटे थे ना, हमें इतना पता था उस मामले में। बट आई थिंक आफ्टर दैट अगर ये एक पॉलिसी देखी जाएगी तो ये एक रियल गेम चेंजर पॉलिसी है। इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि इंडिया यहाँ से विल गो अप एंड अप एंड अप। और दूसरा क्या है कि अभी जो ट्रम्प का जो चल रहा है, बहुत सारे टेंट्रम्स हैं हमारे, सो इट विल डिफाई टू सम एक्सटेंट। ये काफ़ी उसको जो है ख़त्म कर देगा उसको। कुछ लोग जी बताइए। कुछ लोग इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से सरकार ने फैसला लिया है, तो इसको आप कैसा देखेंगे? देखिए गलत नहीं है, वो सरकार है, उसका काम है कि वो देखेगी। अगर देखिए वो अभी एक रूलिंग पार्टी है, अगर कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जा रहे हैं जो किसी स्टेट को बेनिफिट करते हैं तो क्यों नहीं करेंगी वो? ऐसा तो कोई आप देखिए उससे पहले जो भी सरकारें आएंगी, वी शुड नॉट नेम इट, क्या उन्होंने नहीं किया ऐसा? उन्होंने किया। जो देखिए इन पावर ऑफ पोजीशन होता है, वो कुछ ऐसे बेनिफिट जरूर पास ऑन करता है ताकि वो कोई देखिए, दे आर देयर टू रूल द पार्टी। इवेंचुअली आपको ये देखना चाहिए नेट सम गेम क्या है। नेट सम गेम अगर ये है कि उसमें बिहार के लोगों का फायदा हो रहा है, दिल्ली के लोगों का फायदा हो रहा है और जनरली कॉमन मैन को बेनिफिट हो रहा है, तो इट इज गुड फॉर एवरी। सी व्हाट इज गुड फॉर द कॉमन मैन इज गुड फॉर इंडिया। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और इवेंचुअली 1 साल 2 साल में इसके इफेक्ट्स आप देखेंगे कि लोगों के पैसे बचेंगे, इकोनॉमी आपकी बूम होगी
और बहुत अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, 40% वाले स्लैब को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, जैसे लग्जूरियस आइटम्स हो गई और फिर टोबैको, ये सब चीज़ें भी उसमें इंक्लूड की गई है, तो वो क्या स्ट्रोक है सरकार का? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, मैं पर्सनली अगर बात करता हूँ, हम काफ़ी सारी चीज़ें वो उस स्लैब की भी लेते हैं जो पहले छोटे स्लैब में थी, अब बड़े स्लैब में कर दिया गया है। देखिए वो मेरे हिसाब से जो सरकार की नीति है कि भाई जो ज़्यादा कमाता है वो उसकी क्षमता ज़्यादा है देने की, वो काफ़ी हद तक मुझे नहीं लगता है सही है इन द लॉन्ग रन में, क्योंकि आप पेनलाइज कर रहे हो। अगर आप ये देखोगे कि इंडिया के कितने लोग टैक्स पेयर्स हैं और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं जितने भी आपके विकसित देश हैं वहाँ पे टैक्स पेयर्स की कितनी है, तो आपका ये मेरे हिसाब से ये एक इनएफिशिएंसी है सरकार की कि आप कह रहे हो कि भाई जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको हम और पैसा उनसे करें, बनिस्बत की आपको ये करना चाहिए कि आप ये देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के एम्बिट में कैसे ला सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो तो सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं, ज़ीरो पे करते हैं। तो आप 140 करोड़ भारतीयों में अगर आपके 6 से 7 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर्स हैं और उस टैक्स पेयर्स में टोटल टैक्स पेयर्स हैं, उसमें आपके पेइंग टैक्स पेयर्स जो हैं वो करीब 2-2.5-3 करोड़ लोग हैं, तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि भाई 2.5 करोड़ लोग 140 करोड़ को पाल रहे हैं। बाकी जीएसटी और ये सेल्स टैक्स वो भी आता है, वो मेरा नहीं है, बट इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो मेरे हिसाब से आपको ये रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा इवेंचुअली। बिकॉज क्या होगा कि जो हाई इनकम ग्रुप होता है उसके पास दूसरे विकल्प भी हैं, अगर आप उनका इवेंचुअली ख्याल नहीं करोगे, उनको चूसते रहोगे, तो इवेंचुअली दे विल से कि यार ये देश मेरे लिए नहीं, क्योंकि विकल्प वो पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो वो देंगे। आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है तो क्या उसको ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, क्या उसकी एजुकेशन बच्चों की फ्री हो रही है, क्या उसको हॉस्पिटल में कुछ एडिशनल सब्सिडीज़ मिल रही हैं, वो एयरप्लेन से जाता है तो क्या उसके 10 या 15% ये होती है। तो आपको इवेंचुअली आप उस लेवल्स पे करो ना, इंसेंटिवाइज करो। आप अगर पेनलाइज करोगे इवेंचुअली वो दैट्स अ रेग्रेसिव पॉलिसी। आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें और खुशी से पे करें। वो बोले मुझे ये पे करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये। देखिए इस समय जो सरकार है जो भी फैसले ले रही है अपने विवेक से हमारी जनता के हित के लिए ही ले रही है। जो भी है, आज कोई भी जीएसटी का भी आप देख रहे हैं 4 उसका था, उन्होंने 2 का वो कर दिया है। और जो भी सरकार आज मोदी हुए अमित शाह हुए हैं, ये लोग केवल जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका पर्सनल कोई हित तो है नहीं जो इन्होंने कुछ अलग से कर ले कि इनके लिए कोई जीएसटी लग रहा हो तो ये अपने लिए कोई विशेष बचाव कर रहे हो या कुछ है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं। तो जो भी सरकार करेगी आप भी समझ रहे हो कि अच्छा ही करेगी। हाँ जी। और तो सरकार के इस फैसले को ना बिहार चुनाव से जोड़कर भी कुछ लोग देख रहे हैं कि चुनाव वहां पर है इसलिए ये फैसला आया, तो वो कैसे देखेंगे? अच्छी बात है, जब चुनाव आया तब भी अगर ऐसा उससे जोड़ के देखे तो उन्हें वोट दें। ये तो अच्छी बात है ना। अगर चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जो जितनी चीजें हैं, जब भी कोई पार्टी होती है वो चुनाव से जोड़ के देखती है उसको, और जब भी करती है वो चुनाव से ही करती है। और भी आम जितनी भी पार्टी हैं, कभी कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। जब ये समय चुनाव का आता है, अगर वो कुछ जनता के लिए, पूरी जो भारतवर्ष की जनता है उसके लिए कुछ कर रही है, तो उसका पर्सनल हित तो नहीं है। तो वो अगर कर रही है और करते हैं, अगर वादे करें, हम तो कह रहे हैं और करें, इतना कर दे कि जनता खुश हो जाए, सबकी जेबों में इतना पैसा आ जाए, कोई गरीबी नहीं रहे। ये तो अच्छी बात है। चुनाव हो और जनता का हित हो, फायदे की बात है। और अहित हो तो क्या फायदा, आप बताइए। अगर अहित हो रहा हो और जनता का कोई फायदा है, फिर चुनाव हो रहा है, हित हो रहा है, जनता का फायदा है, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं चुनाव इतना लेट करते जाओ, वो जितनी डिमांड है जनता की, जितनी जरूरत है सब पूरी कर दें। आज एक पूरी आवाम में कोई भी ऐसा ना बचे जो गरीब हो, जो लाचार हो, जो अपाहिज हो, जिसके लिए कुछ ऐसा नहीं हो कि वो बेचारा भूखा सो जाए, रात को कैसे भी वो हो जाए। आज कुछ भी करी जा रही है सरकार, वो सबके हित के लिए कर रही है, उसको एक्सेप्ट करो, ये अच्छी बात है। और चुनाव में करे या वैसे भी करे, हम तो कह रहे चुनाव लेट करते जाओ और उनसे जो भी है और करवाते जाओ, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। छोटे आदमियों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा है और ये होना ही चाहिए था। बहुत अच्छे से किया है, बहुत बढ़िया तारीफ हो रही है हर जगह, हर समाज में।
जिस तरीके से 2 स्लैब ही सरकार ने हटा दिए और जो चीज़ें बिल्कुल बेसिक यूज़ की थी उन पे तो 0% GST कर दिया, फिर दवाइयाँ जो थी, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उन पे भी 0% GST कर दिया, तो क्या लग रहा है कितना फ़ायदा लोगों को होगा? उसी के लिए बहुत फायदे की बात चल रही है, उसी के लिए बहुत फायदे के लिए तारीफ हो रही है। गांव समाज का जो आदमी है बहुत तारीफ कर रहा है, छोटे तबके शहरों में, मैं नोएडा में खड़ा हूँ, यहाँ भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। किसानों के लिए भी, और जो रोजी रोटी वाले हैं, ब्रेड पकौड़ा, ये रोटी सबसे हट गया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम है। ये चीज़ भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बिहार के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या ये बिहार के रहने वाले लोगों को साधने के लिए लिया गया फैसला है, या फिर किस तरीके से आप इसे देखते हैं? हमारे देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, ऐसे फैसले चुनाव से जोड़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। यानी कि सरकार ने जो है लोगों के भले के लिए ये फैसला है, भारत के हित में क्या है, उससे चुनाव को लेने देना नहीं। देखिए, जो सरकार का जो फैसला है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले ये 4 स्लैब में डिवाइडेड था जो टैक्सेस थे। अब इन्होंने इनको 2 स्लैब में डिवाइड करके ये आम पब्लिक के लिए काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है, तो ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर में। और जैसे कि जो लग्जूरियस गुड्स हैं, सिन आइटम्स हैं, टोबैको और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें 40% में भी डाल दिया गया, तो उससे आप किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक अप्रोच रहा है। अगर ये टोबैको और ये सारी लग्जरी आइटम देख रहे हैं तो देखा जाए तो ये एक तरीके से सरकार के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट भी है, और प्लस आम पब्लिक के लिए भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा अप्रोच है। थैंक यू सो मच फॉर दिस चेंजेस। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें भी जो छोटी गाड़ियां हैं वो तो सस्ती हुई हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए जो गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं वो सस्ती हो गई, लेकिन जो लग्जूरियस कार्स हैं, मिडिल साइज कार्स हैं या फिर बड़ी गाड़ियां, वो उन पे 40% GST हो गया, तो इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो मिडिल क्लास के लिए उन्होंने जो किया है, चेंजेस किए हैं, वो अभी बेनिफिशियल है। लग्जूरियस के लिए हाँ उन्होंने किए हैं चेंजेस, तो उसमें भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, बट ठीक है, ये मिडिल क्लास के लिए तो हम वी आर वेरी सेटिस्फाइड। सरकार के हर फैसले से संतुष्ट हैं। जो प्रेजेंट सरकार है इसके हर फैसले से दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि के लिए सही है। क्या लग रहा है कि लोगों का जो भार था GST वाला, वो थोड़ा बहुत उसमें फर्क पड़ेगा? बहुत मिलेगा, इससे काफी पब्लिक को जो है इसका भार कम होगा, क्योंकि GST से थोड़ा सा पब्लिक परेशान थी। वैसे GST अच्छी चीज थी, क्योंकि सरकार का भी तो काम नाम GST के पैसे से ही होता है, लेकिन GST का जो भार अभी कम हो गया उससे काफी रिलीफ है। आपको क्या लग रहा है कि किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा इससे मिल रहा है? देखिए, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोगों को फायदा, हम लोगों को भी फायदा है, और प्रोफेशनल लोगों को भी फायदा है। अभी हम LIC का काम करते हैं, उससे LIC के प्रीमियम में भी कमी होगी। LIC की मतलब जो पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गई और लाइफ इंश्योरेंस, वो तो बिल्कुल GST फ्री कर दी गई। ये तो बहुत मतलब ऑल पब्लिक के लिए फायदा है, हर डिपार्टमेंट के लिए फायदा है, ये नहीं प्रॉपर करो हमारे लिए। नहीं, सरकार ने अच्छा करा, और पब्लिक वेट भी कर रही थी कि कुछ सुधार होना चाहिए GST में, क्योंकि लोड तो पड़ी रहा था ना पब्लिक पे, तो अच्छा करा उन्होंने। पब्लिक की इच्छा के अनुरूप फर्क पड़ेगा, अच्छा सही रहेगा। इसे बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव आ रहा है, इस वजह से कर दिया, तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, तो ये तो पॉलिटिक्स में तो जरूरी है ना, चुनाव के आसपास थोड़ा बहुत करना पड़ता है, और अगर लाभ हो रहा है तो क्या बुराई है। हाँ, और एकदम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि खाली बिहार के चुनाव की वजह से ही करा है, एनालिसिस करा होएगा गवर्नमेंट ने, उसके बाद करा है। जरूरी नहीं, मतलब इससे बिहार में वैसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पब्लिक GST पे ध्यान कम देगी, वो तो पब्लिक लोकल मुद्दे ही बतेरे हैं उनके, GST इतना मायने नहीं रखता उनके लिए, ये है। मतलब क्या लग रहा है कि आम जो लोग हैं उनकी जेब थोड़ी सी तो मतलब कम असर उन पर जो है भारीपन आ गया था एक, वो कम होगा? नहीं, कम तो होएगा, लेकिन इसकी कमी फील वील नहीं होती ज़्यादा, कहाँ पता चलता है कितना फर्क, लेकिन अच्छा रहेगा, कुछ तो फायदा होएगा ही ना। बिजनेसमैन को ज़्यादा होएगा, आम पब्लिक को तो उतना विशेष पता चलता भी नहीं है कि GST का कितना फर्क पड़ा। जैसे काफी सारी चीजें हैं, ब्रेड है उन पे हटा ही दिया गया, फिर पनीर, छेना, इन पे 0% कर दिया गया, जहाँ पे पहले इन पे 5% लग रहा था। का फर्क पड़ेगा अभी, तो उसकी फीलिंग उतनी नहीं होएगी। मेन तो बिजनेस का इफेक्ट ज्यादा होएगा ना, बिजनेसमैन को ज्यादा फील होएगा उसका कि कितना फर्क पड़ा है कितना नहीं। ब्रेड पे 1-2 रुपए घटने बढ़ने से उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ चीजों में जो बड़ी चीज है, लेकिन अच्छा है, अगर करा है तो फेवर है, जनता का फेवर करा उन्होंने, ठीक है। ये फैसला बहुत अच्छा है और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और
आज की जो बेसिक ज़रूरत है वो मेडिक्लेम है और लाइफ इंश्योरेंस है। तो मुझे लगता है ये फैसला जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब 0% ही इस पे तो जीएसटी कर दिया गया है। तो हाँ, बहुत अच्छा फैसला है ये। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे भारत में, और इंश्योरेंस के लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। तो सरकार के इस फैसले को लेकर लोगों के साथ हम जुड़े और लोगों को ये फैसला बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी अनाउंसमेंट की थी और उन्होंने जो है पूरा समझाया था कि किस हिसाब से दरें लागू होंगी, और इसको लेकर हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि बहुत ही अच्छा फैसला सरकार ने लिया है। तो देखा जाए तो जनता सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रही है। अब आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा, आपको इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ मैं आंचल मित्तल, भारत एक्सप्रेस।